मित्रों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। आजकल दुनिया में ईमानदारी कहाँ खो गई है। एक इंसान इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके सत्ता हासिल करने की कोशिश करे और प्रजा वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग को सत्ता सौंप दे। ये अभी भारत की लोकशाही के लिए खतरनाक है। गाली गाली होती है और गाली देने से और गाली किसी को बोलने से क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। फर्क पड़ता है बेरोजगारी से, फर्क पड़ता है महंगाई से, फर्क पड़ता है अच्छी सस्ती शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था से। अगर रोड अच्छे नहीं है, रोड टूट जाएंगे। अगर मंदिरों मस्जिदों बनाने की जगह अगर हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े स्कूल बिल्डिंग्स, वो शिक्षा का मंदिर बनेगा, स्वास्थ्य का मंदिर बनेगा, उसकी ज़रूरत है या मंदिर मस्जिद बनाने की ज़रूरत? हाँ, गुरुद्वारा जहाँ लंगर चलता है, जहाँ आत्मीयता, सब कुछ एक साथ पंजाब में हो रहा है। देखो क्या हो रहा है। लेकिन ये पंजाबी पंजाब को बचा लेंगे, बाकी का भारत देखता रहता है। आज इलेक्शन के लिए हम अपनी माँ को वोट बैंक बना देंगे, तो इस इंसान के लिए, मेरे लिए कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। चलो जाने। नीलमबाग का ताला मैं आज जो बात करता हूँ आपके लिए, कि आज भी भावनगर के कब्रिस्तान में देखा जा सकता है द लॉक ऑफ नीलमबाग। एक ऐसी ऊंची कद काठी और मदमस्त नजर वाले युवक जो गांव के पहाड़ों में बकरियां चराता था, अपने महाराज को देखकर आदरपूर्वक प्रणाम करता है और कहता है, अन्नदाता जय माता जी। जैसे जवेरी सही मोतियों को पहचान लेते हैं, वैसे ही भावनगर के महाराजा ने पहली नज़र में ही इस युवा को पहचान लिया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सोचिए, आज हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं वो भावनगर के महाराजा की बात करता हूँ और वो लड़का कहता है, मुबारक अन्नदाता। भावनगर के लिए काम करोगे? ज़रूर अन्नदाता। तो चलो बगीचे में बैठो। माफ़ करना महाराज, अभी दूसरी बकरियां चरानी है, उनके मालिक को सौंप कर आऊँगा। मैं नीलमबाग के दरवाजे पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। फिर महाराजा वहाँ से अपनी शाही बगीचे की ओर नीलमबाग की तरफ चल पड़े। वो भी एक वफादारी, जिसकी बकरियां थी उसको सौंप कर आने की बात एक इंसान करता है महाराज को। तो 1800 परिवारों के मालिक एक मुस्लिम युवक नीलमबाग के दरवाजे पर मुबारक का इंतजार कर रहे थे और मुबारक आया। युवक, हुक्म महाराज, क्या मैं नीलमबाग की रखवाली कर सकता हूँ? जब तक खोलिया में जान होगी तब तक महाराज। नीलमबाग की रखवाली का काम मुबारक को सौंप दिया गया। कुछ महीनों में मुबारक की मेहनत और ईमानदारी इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उसके बिना एक पत्ता भी हिलना नहीं था। उसका काम और ईमानदारी देखकर महाराज ने तिजोरी की चाबियां मुबारक को सौंप दी और तिजोरी की जिम्मेदारी भी दी। रानी को भी आभूषण चाहिए तो मुबारक के जरिए ही मिल सकते थे। कई महीने बीते। एक बार रानी को किसी अवसर के लिए अपने कीमती हार की ज़रूरत पड़ी, इसलिए मुबारक को बुलाकर हार मंगवाया। महारानी समारोह से लौट आई, लेकिन हार गले में रह गया। उस रात महारानी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने एक किताब पढ़ना शुरू किया। रात के 3 बजे थे। महारानी की आंखें भारी हो गई, इसलिए गले में पहना हार किताब में रख कर किताब को पास वाली मेज में रख कर सो गई। काफ़ी समय बीता। महारानी को अचानक याद आया कि हार तो उन्होंने किताब में रखा था।
महाराज ने महाराजा को सूचित किया। महाराज ने तुरंत मुबारक को बुलाया और कहा, हमें माफ़ करो मुबारक, हार मिल गया है। मुबारक ने तिजोरी की चाबी निकाली और महाराज के सामने रख कर कहा, महाराज, महाराजा साहब, मैं इस हार की वजह से यहाँ था। अगर यह हार मिलने से पहले मेरा निधन हो गया होता तो आपको मुझ पर शक होता। महाराज बोले, बेटा, अब प्राण भी जाए तो मुबारक पर शक नहीं होगा। और मुबारक ने जीवन के अंतिम सांस तक महाराज की सेवा की और नीलमबाग की देखभाल की। एक बार महाराजा कृष्ण कुमार सिंह ने नीलमबाग के दरवाजे पर मुबारक को नहीं देखा, इसलिए वहाँ मौजूद अन्य सेवक से पूछा, मुबारक कहाँ है, आज क्यों नहीं दिख रहा। महाराज, जब मुबारक कभी नहीं दिखेगा, वह इस दुनिया में नहीं है। महाराज तेज घड़ी पर अपनी सवारी से उतरे और बोले, आज दरबार नहीं होगा। रानी को कह दो कि आज मैं महल में भोजन के लिए नहीं आऊँगा। आज मुझे दरवाजे के अंतिम संस्कार में कंधा देना है। महाराजा अंतिम संस्कार के लिए खड़े थे। काफ़ी इंतजार के बाद भी अंत्येष्टि नहीं निकली। महाराज ने आदेश दिया कि जांच करें कि अंतिम संस्कार क्यों नहीं निकला। महाराज मुबारक के घर एक कोने में मुबारक की पत्नी रो रही है और दूसरे कोने में उनके बच्चे। उनके पास कफन के पैसे नहीं हैं। बिना कफन के अंतिम संस्कार कैसे होगा? क्यों? भावनगर तो वेतन देता था, क्या उसे कोई लत थी? हाँ महाराजा, उसे एक आदत थी, जब वह घर आता तो रास्ते में साधु संत फकीरों को थोड़ा थोड़ा देता जाता। घर पहुंचने पर एक पैसा भी बचता नहीं था। यह सुन महाराजा कृष्ण कुमार जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अंतिम संस्कार की तैयारी करवाई। महाराजा ने अपनी पगड़ी उतारी, सिर पर रुमाल बांधा और परिवार से प्रार्थना की कि इस्लाम के नियमों के अनुसार आप कंधा बदलते रहे, लेकिन आज मेरी आपसे विनती है कि आप 3 कंधों बदलो, लेकिन एक कंधा मैं आपको बदलने नहीं दूंगा। और महाराज ने कब्रिस्तान तक मुबारक के अंतिम संस्कार को कंधा दिया। अंत में दफनाते समय महाराजा कृष्ण कुमार जी के हाथों से धूल और आंखों से आंसू गिरते रहे। 20 अप्रैल 1940 को मुबारक अल्लाह के प्यारे हो गए। भावनगर के कब्रिस्तान में उनकी एक कब्र देखी जा सकती है और महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी ने उनके लिए लिखा था, द लॉक ऑफ नीलमबाग। जो ये आर्टिकल्स मैंने जो फेसबुक पर पढ़ा, वो भावनगर स्टोरी से किसी ने लिया हुआ था। उस बीच जो मैं कहानी जो बीच में आपको कहने के लिए नहीं कि जो महारानी ने हार जो किताब में रख दिया था वो भूल गई, तो फिर अचानक प्रसंगोपात महारानी को हार की ज़रूरत पड़ गई। तो वो मुबारक के पास हार मंगवाया, लेकिन वो हार तिजोरी में था नहीं। तो महारानी ने महाराज को हार तिजोरी में न होने की बात कही और महाराज ने तुरंत मुबारक को बुलाया। मुबारक ने को बोला कि तुमने किसी को चाबी दी थी? तो उसने कहा कि महाराज, मेरा प्राण मैं दे सकता हूँ, लेकिन तिजोरी की चाबी मैंने किसी को नहीं दी है। फिर महाराज ने पूछा कि तो वो महारानी का हार कहाँ है, किसने लिया है, तुमने लिया है? उस घड़ी मुबारक अपने खंबे पर रखा रुमाल जमीन पर डालकर उस पर खड़े होकर उसने बोला, 2 हाथ जोड़कर बोला कि महाराज, मैंने हार लिया नहीं है, मुझे हार के बारे में अब कुछ पता नहीं है। महाराज को आश्चर्य हुआ कि उसने कहा कि मैं प्राण दे सकता हूँ, लेकिन और रुमाल पर खड़े रख कर उसने क्यों किया? तो फिर मुबारक ने कहा कि महाराज, मैं ये रुमाल दिन में 5 वक्त नीचे ज़मीन पर पाथर के खुदा की बंदगी करता हूँ और मैं हार नहीं लिया है, उसका ये पुरावा है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ। तो महाराज का जो विश्वासु इंसान था, महाराज को खातरी थी
कि वो कभी गलत बोल नहीं सकता है, तो उसने कुछ किया नहीं है कहीं। लेकिन बाद में महारानी को अचानक याद आ गया कि वो हार तो उस पुस्तक में रखा है। कभी कभी मेरी कहने का आश्चर्य कि जो इंसान चोरी करता है उसके आज दुनिया में सब इज्जत देते हैं। जो इंसान ईमानदार होते हैं उसको इस दुनिया में लोग चोर बना देते हैं। ऐसा एक जो अल्लाह को मानता है, जो ईश्वर को मानता है, जो भगवान को मानता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। उस उसको मंदिर में जाने की, मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। यही आज का पैगाम है। आप भी सीखिए कि वफादारी क्या होती है। वफादारी में न तो कोई धर्म होता है। आज भारत की दशा में हिंदू मुस्लिम को इतना बहकाया गया है सिर्फ सत्ता के लिए। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ सत्ता के लिए वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग अगर माँ के नाम करेगा, गालियों के नाम करेगा, इस देश के 140 करोड़ की प्रजा के लिए मैं क्या कहूँ। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा जीवन एक आदर्श है। मैं अपने आप को हिंदुस्तानी कहता हूँ। 1944 में जन्मा और मैं ईमानदारी को जीवन का एक आदर्श मानता हूँ। यही आज का पैगाम है। आप भी ईमानदार बन सकते हो।